श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रघुकुल में श्रेष्ठ प्रभु श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता कौशल्या के हृदय में बाण के समान लगे और कसकने लगे। और उसका प्रभाव कि सहम सुखी सुनि शीतली बानी, जिमि जवास पर पावस पानी। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुनि के हरि नादु। उस शीतल वाणी को सुनकर माता कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जिस तरह से बरसात का पानी पड़ने पर जवासा सूख जाता है। और हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, अमनहु मृगी सुन के हरि नादु। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी जो है वो विकल हो गई। और नयन सजल तन थर थर कांपी, माजहि खाई मीन जनु मापी। नेत्रों में जल भर आया। माता कौशल्या के नेत्रों में जल भर आया। शरीर थरथर थरथर कांपने लगा। अब मानो मछली माजा यानी पहली वर्षा का जो फेन होता है वह खाकर बदहवास हो गई है। धरि धीरज सुत बदनु निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। और धीरज धरकर और पुत्र प्रभु श्री राम जी का मुख देखकर माता कौशल्या गदगद वचन कहने लगी। और क्या कही कि तात पित ही तुम प्राण पियारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। महाराज तुम्हें प्राणों के समान प्रेम करते हैं। और तुम्हारे चरित्रों को देखकर कि देख मुदित नित्य चरित तुम्हारे, चरित्रों को देखकर ही वो नित्य प्रसन्न होते हैं। और आगे माता कौशल्या जी कहती हैं कि राजु देन कहु शुभ दिन साधा, कहु जान बन के ही अपराधा। राज्य देने के लिए ही महाराज ने स्वयं शुभ दिन सुधवाया था। और फिर अब किस अपराध से तुमको वन जाने को कह रहे हैं। तो तात सुनावहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। कि हे तात, मुझे इसका कारण तो सुनाओ, किस कारण से तुमको वन के लिए भेज रहे हैं। भाई सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन बन गया, कौन अग्नि का रूप हो गया। तो निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहु बुझाई। सुनि प्रसंग रही मूक, जिमि दशा बरनि नहीं जाई।
तब प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र अभिनंदन ने सब कारण माता कौशल्या को समझाकर कहा। असुनि प्रसंगु रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या से वो कारण नहीं कहे, किंतु मंत्री के पुत्र सचिव पुत्र अभिनंदन ने सारी कथा वृत्तांत माता कौशल्या को कह सुनाया। और जब यह कौशल्या जी जानी तो उस समय यह प्रसंग सुनकर माता कौशल्या गूंगी जैसी चुप हो गई, चुप रह गई, कोई बोल ही नहीं निकला। और उनकी दशा का, उस दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता कि दशा बरनी नहीं जाई। आज का प्रसंग इसी के आगे कि राखी न सकई न कही सक जाहू, दुहु भांति उर दारुन दाहू। लिखत सुधा कर गाल खिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति सांप छुंदरी केरी। राखहु सुतहि करहु अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। कहूँ जान बन तव बड़ी हानि, संकट सोच विभस भई रानी। बहुरी समुझितिय धर्म सयानी, रामु भरतु दो सुत समझानी। सरल सुभाऊ राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि कीन्हे नीका, पितु आयसु सब धर्मक टीका। राजु देन कही दीन बनु, मोहिन सो दुख लेस। तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु। तो अब यहां पर कहते हैं, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी सारी कथा बताते हैं और माता जब पूछती है कि दिनकर कुल रूपी वन में अग्नि कौन काम किया, कौन अग्नि बन गया, तो उस पर प्रभु श्री राम जी के रुख को देखकर मंत्री पुत्र अभिनंदन ने जब सारी कथा कही, तो वह कौशल्या की जो दशा हुई है कि दशा बरन नहीं जाए, उस दशा की सुध करते ही मन करुणावश हो जाता है। और उस दशा में कौशल्या जी कि राखी न सकई न कही सक जाऊ, दुहु भांति उर दारुन दाहू। कि ना तो रोक ही सकती हैं और न यही कह सकती कि वन चले जाओ, न रख ही सके न कह सके कि वन जाओ राम जी से। तो दोनों ही तरह से हृदय में कठिन दाह होता है, यानी हृदय में जलन बहुत कठिन हो रहा है। और माता कौशल्या मन में सोचती हैं कि क्या हो गया। कि लिखत सुधा कर गाल खिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। कि विधि की चाल सदा सब के लिए टेढ़ी होती है। देखो तो चंद्रमा लिखते जा रहे थे, चंद्रमा लिखते हुए लिख गया राहु। राखी न सकही न कही सक जाऊ, दुहु भांति उर दारुन दाहू। इसी की व्याख्या आगे चौपाई में कि राखहु सुत ही करहु अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। कहूं जान बन मैं तो बड़ी हानि,
असंकट सोच विवश भई रानी, यानी घर में रखने से धर्म की हानि है, और वन जाने को कहूं तो स्नेह की हानि है। इसलिए न तो रोक सकती हूं राखूं सुतहि, रोकने के लिए कि राखी न सकई न कही सक जाहू, न तो रोक ही पा रही हैं और न वन जाने के लिए कह पा रही हैं। घर में रखने से धर्म की हानि, वन में जाने को कहूं तो स्नेह की हानि। प्रेम न हो तभी ऐसा कोई कह सकता है, और पहले रोकने का विचार था इसी से कि राख ही न सकई, पहले कहा। दोनों तरह माता कौशल्या के हृदय में कठिन दाह, कठिन जलन है। कहने का भाव यहां कि यदि इनमें किसी एक से कम दाह होता, कम जलन होती, तो वही करती और दूसरी बात को छोड़ देती। पर यहां तो दोनों में एक सा ही दुख हो रहा है, एक ही तरह का दाह उत्पन्न हो रहा है, इससे कुछ करते नहीं बनता। दोनों में असमर्थ हैं, न रोकने में और न जाने को कहने में। सोच रही हैं कि लिखत सुधाकर गा लिखी राहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। भाई विधि का कर्तव्य सबको सदा टेढ़ा, यह कौशल्या जी के मन का विचार है। तो यहां राज्य चंद्रमा है, सबको सुखदाता है, इसी से सुधाकर, और वन राहु है, सबको दुखदाता है कि सदा सब काहू, सब युगों में विधिगति बाम है। जैसे सत्ययुग में नल के ऊपर, त्रेता में श्री राम जी के ऊपर, द्वापर में युधिष्ठिर के ऊपर, सब काहू, अर्थात चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, विधिगति, विधि के ही करने से सब पर दुख और सुख पड़ता है। और कौशल्या जी पर इस समय विधाता बाम हैं, उनके विपरीत हैं, इसी से वे सदा सबके लिए वाम समझती हैं। भाई कैकेयी सदा राम राज्य मांगती रही और अंत में उसने वन मांगा। यह विधि की वामता से ही तो हुआ कि विधि बाम की करनी कठिन, जेहि मातु कीन्ही बावरी। और गा लिखी राहु, राहु लिखने की इच्छा नहीं थी, अविधि की वामता से ऐसा लिख उठा, उनकी विपरीतता से। तो वैसे ही किसी की इच्छा नहीं थी कि राम राज्य छोड़कर वन को चले जाएं। जैसे राहु के लिख जाने से चंद्रमा का लोप हो गया, ठीक वैसे ही वन गमन से राज्य का लोप हो गया। भाई चंद्रमा लिखते हुए राहु कैसे बन सकता है? तो यहां काष्ठ जिह्वा स्वामी जी लिखते हैं कि धनुष के समान चंद्र का रूप है और मकर सम राहु का। तो चंद्रमा बनाते समय एक कोर पर स्याही अधिक पड़ जाए तो चंद्र का राहु बन जाए। अब यहां कि आह्लादकारी होने से अभिषेक को चंद्रमा और उसका ग्रासकारी होने से राम जी के वनवास को राहु कहा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो चंद्रमा लिखने बैठे तो, किंतु लिख उठा राहु। कहने का भाव यहां कि चक्रवर्ती जी ने राज्य देने का उपक्रम किया, अब बीच में रानी कैकेयी कूद पड़ी, इसलिए दुखदाई वनवास देना पड़ा। अब यहां शंका उठती है कि चंद्रमा लिखने जो बैठा वह किसी विक्षेप के आने से राहु कैसे लिख बैठेगा? भाई चंद्रमा लिखने में किसी कारण से अगर बिगड़ भी जाए तो राहु कैसे लिख जाएगा? अगर चंद्रमा लिखते समय बिगड़ेगा तो चंद्रसा हो जाएगा, चंडमा हो जाएगा, वंदसा आदि यह भले ही हो जाए, पर राहु नहीं हो सकता। तो इसका बड़ा सुंदर समाधान महात्मा देव स्वामी जी ने दिया। उनका कहना है कि कर्म कांड में चंद्र का आकार द्वितीया के चंद्रमा सा लिखा जाता है। कर्म कांड में जब चंद्र को बनाते हैं और राहु का आकार सूपा सा माना जाता है,
सो लिखने के समय स्याही के गिर जाने के कारण अर्धचंद्र का पेटा भर जाने से वह सूर्पाकार होकर राहु ही बन गया। तो इसी भांति कैकेयी के बीच में आ जाने से, जैसे चंद्रमा बनाते समय एक छोर पर स्याही गिर जाने से, अधिक मात्रा में भर जाने पर वह सूपाकार हो राहु बनता है, उसी भांति कैकेयी के बीच में आ जाने से राज्य वन राज्य में परिवर्तित हो गया। तो धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भई गति सांप छछुंदरी केरी। यहां धर्म और प्रेम दोनों ने माता कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया, इसीलिए माता कौशल्या जी की दशा सांप छछुंदर के समान हो गई। जो माता जी की बुद्धि और सोचने लगी कि राखहु सुत ही करऊ अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। यदि पुत्र को रोक लेती हूं कि वन न जाओ, और अनुरोध करती हूं तो धर्म जाता है, अब भाई से विरोध होता है, बंधु विरोधु, भाई से विरोध होता है। और कहूं जान बन तव बड़ हानि, संकट सोच विवश भई रानी। और यदि वन जाने के लिए कहती हूं, माता कौशल्या जी सोच रही हैं कि यदि वन जाने के लिए कहती हूं तो भी बड़ी हानि है। तो इस प्रकार रानी संकट और सोच के वश में हो गई। तो धर्म स्नेह उभय मति घेरी। भाई धर्म और स्नेह दोनों पुल्लिंग है, पुरुष लिंग में है, और मति स्त्रीलिंग है। तो जैसे दो पुरुष स्त्री को घेर लेते हैं और वह निकलने नहीं पाती, तो वैसे ही धर्म और स्नेह के बीच में पड़ जाने से मति की दशा हो रही है। भाई उधर धर्म के और इधर पुत्र स्नेह, इन दोनों में माता जी बिल्कुल घिरी हैं। तो मति जो है वो उन्हीं के बीच में घिर कर कोई सोच ही नहीं पा रही है, उसकी दशा ऐसी है। और यह बात लोक में प्रसिद्ध है कि भई गति सांप छछुंदर केरी। भाई यदि सांप छछुंदर को पकड़ लेता है तो वह ना तो उसे निगल ही सकता है और न ही उगल सकता है। अगर निकल जाए, वह उसे निगल लेता है, खा लेता है, तो उसकी मृत्यु हो जाए, और उगल दे तो वह अंधा हो जाए। ठीक वैसी ही दशा माता कौशल्या जी की है। तो कौशल्या इस समय प्रसंग पर सर्प, राम जी छछुंदर और निगलना घर में रखना और उगलना वन की आज्ञा देना। भाई धर्म का जाना और अपयश की प्राप्ति बंधु विरोध या मृत्यु के समान कि संभावित कहे अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। और वन की आज्ञा देकर 14 वर्ष तक रोते रोते बीतना, अंधा होना है, आंख फूटना है। इसलिए कौशल्या जी निश्चय नहीं कर पाती या सोच ही नहीं पाती कि क्या करें। और दोनों में आपत्ति दिखाई दे रही है, न रहने को कह सके न जाने को कह सके। भाई गति सांप छछूंदर केरी। भाई सांप छछूंदर को खा ले तो मर जाए और छोड़ दे तो अंधा हो जाए, अंत में सांप उसे खाकर मर जाता है। उसी तरह कौशल्या जी ने मृत्यु को स्वीकार किया, धर्म को नहीं छोड़ा। भाई कौशल्या जी के प्राण चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी हैं, और यदि राजा की मृत्यु हुई, राम जी वन जाएंगे तो राजा की मृत्यु, और राजा की मृत्यु हुई तो कौशल्या की मृत्यु ही हो गई, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का ऐसा ही होता है। तो कौशल्या जी की बुद्धि में कोई बात नहीं आती, मानो सांप छछुंदर की सी गति हो गई है। कहते हैं कि जब कभी धोखे से सर्प छछुंदर को पकड़ लेता है
और तब ज्यों ही वह उसे छोड़ने लगता है त्यों ही छछूंदर मूत्र त्याग कर देता है, जिससे सर्प अंधा हो जाता है। इसलिए सर्प उसे ले जाकर जल में छोड़ता है, जिससे उसका मूत्र विसर्जन यानी उसका मूत्र छछूंदर का सर्प के आंख को स्पर्श नहीं करता और वह अंधा होने से बच जाता है। तो ठीक है, ऐसे कौशल्या जी वन की आज्ञा दे तो स्नेह में न्यूनता आती और घर में रखें तो धर्म जाता है। इसलिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी को कैकेयी रूपी जल में छोड़ दिया। कहने का यहां भाव यह है कि सब क्षर भार कैकेयी के सिर रख दिया और इस प्रकार अपने धर्म और प्रेम की माता कौशल्या जी ने रक्षा की और कहती हैं कि धर्म जाई। भाई पुत्र से माता और पिता की आज्ञा भंग कराना और अपनी ओर से पति की आज्ञा भंग करना यह धर्म की हानि ही तो है। बंधु भरत से राज्य के लिए वैर विरोध होगा, जिससे राज्य का सुख भी न मिलेगा। श्री दशरथ जी और कौशल्या जी, श्री राम जी तथा श्री भरत जी का स्वभाव जानते हैं। भाई दशरथ जी महाराज और कौशल्या जी श्री राम जी और भरत दोनों के स्वभाव को जानते हैं और दोनों जानते हैं कि ना तो भरत जी श्री राम राज्याभिषेक में कोई विरोध करेंगे और न श्री राम जी भरत राज्याभिषेक में कोई विरोध करेंगे। राम जी तो स्वयं प्रसन्न ही हैं कि भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। तब बंधु विरोध की क्या आशय। कौशल्या जी के कहने का जो तात्पर्य है उसका आशय इतना ही मात्र है कि यदि राम जी को मैं वन जाने से रोकती हूं तो कैकेयी यही समझेगी कि भरत के विरुद्ध ये राम को खड़ा कर रही है, जबकि कौशल्या का राम जी को रोकने का आशय यह नहीं है। और फिर सोचती हैं कि कहूं जान बन तो बढ़हानी। भाई धर्म जाए और लोक सुख जाए यह हानि है और वन को जाना यह बड़ी हानि है। संकट सोच विवश भई रानी। थोड़ी देर तक तो माता कौशल्या कुछ समझ ही नहीं पाई, उनको कुछ समझ ही नहीं पड़ा कि क्या करें। धर्म नष्ट होने का संकट हुआ और राम जी के वन जाने का सोच हुआ। तब बहुरी समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी ने स्त्री धर्म को समझकर राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर, अर्थात हमारे पति के ही दोनों पुत्र हैं, इनमें से किसी को कम या किसी को अधिक न मानना चाहिए। सरल सुभाऊ राम महतारी, बोली बचन धीर धरी भारी। कौशल्या जी सीधे साधे कपट रहित स्वभाव वाली श्री राम जी की माता बड़ा धैर्य धारण करके बोलती हैं कि तात जाऊं बल कीन्हे उन्हीं का, पितु आयसु सब धर्मक टीका। कि हे तात, पुत्र राम जी से कहती हैं कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूं, तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है। तो बहुरी समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। भाई श्री राम जी की माता कौशल्या जी धर्म में सयानी है, इसलिए उन्होंने धर्म को ग्रहण किया, अब पुत्र को वन जाने की आज्ञा दिया। धर्म और स्नेह दोनों का मति को घेर लेना कहा था कि धर्म स्नेह उभय मति घेरी। अब धर्म की राह से निकल आई। कौशल्या जी साक्षात मति हैं यानी बुद्धि हैं,
तो क्यों न निकल पाती? तीय धर्म, पति की आज्ञा के अनुकूल चलना ही सती का धर्म है। रामु भरत दो सुत समझानी, भाई राम को रोकने में केवल स्वार्थ है और धर्म के रखने में परमार्थ और स्वार्थ दोनों है। स्वार्थ की जगह में भरत है और राम और भरत दोनों को समान समझा, क्योंकि राम की माता का स्वभाव सरल है। क्योंकि कौशल्या जी राम जी की माता हैं, और जैसा सुमित्रा अंबा जी ने कहा भी है कि रावरो सुभाव राम जन्म ही ते जनियतु है, कवितावली में उल्लेख किया है। और राम जी का स्वभाव भी सरल है, सरल स्वभाव छुअत छल नाही, तो फिर माता कौशल्या का स्वभाव वैसा क्यों ना हो? तो ऐसा ही होना भी चाहिए कि सरल सुभाय माय ही लाए, अतिहित मनहु राम फिर आए। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मात यस काहे न होई। फिर राम नाम लेने से लोग कपट रहित हो जाते हैं, कपट से रहित हो जाते हैं। और माता कौशल्या जी ने तो इन्हें खिलाया, लाड़ लड़ाया, लाड़ प्यार किया, तो ये क्यों न कपट रहित हो। अधीर धरि भारी, बोली वचन धीर धरि भारी, धीर धरि भारी कि राम जी को अपने मुख से वन जाने को कहना चाहती हैं, और यह बड़ा कठिन काम है। इसी से बहुत धीरज धारण किया, बड़ा धीरज धारण किया। राम वन गमन की बात सुनने पर जब बोलती हैं, तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धरि धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहती महतारी। और अब तो वन गमन की आज्ञा देने की इच्छा किया है। इसी से भारी धीरज धरना पड़ा, भारी धीरज धारण किया। इसी से अब वचन गदगद नहीं है। स्नेह के वेग पर विवेक ने विजय पाई और कहती हैं कि तात जाऊं बल कीन्हे हुनी का, पितु आयसु सब धर्मक टीका। नीक यानी अच्छा, भला काम किया, इसी से बलिहारी जाती है, प्रसन्न है। अब क्या नीक किया सो कहती हैं कि पितु आयसु सब धर्मक टीका, कि तुमने बड़ा भारी धर्म धारण किया, बड़ा परम धर्म धारण किया, और तुम्हारी निछावर के योग्य कोई भी वस्तु संसार में नहीं है। इसी से मैं बलि जाती हूं, बलैया लेती हूं, अर्थात अपना तन तुम पर न्यौछावर करती हूं। और सब धर्मक टीका, भाई सब धर्मों का तिलक, अर्थात इसी में सबके धर्म दर्शित हो जाएंगे। किशोरी जी को देख स्त्री धर्म, लक्ष्मण जी को देख सेवक धर्म, राजा से वात्सल्य, बंधु धर्म भाई का, सखा धर्म सुग्रीव का, दास्य धर्म हनुमान जी का, और प्रजा धर्म पूर्ववासियों का, और विरोध धर्म रावण आदि का देख, तो सबको शिक्षा होगी। तो माता कौशल्या जी कह रही हैं कि राजु देन कही दीन बनु, मोहिन सो दुख लेसु, तुम बिनु भरतहि भूपति, प्रजहि प्रचंड कलेसु। राज्य देने को कहकर चक्रवर्ती महाराज राजा जी ने वन दे दिया, मुझे इसका किंचित भी दुख नहीं है, किंतु तुम्हारे बिना भरत को, राजा को, प्रजा को बहुत बड़ा कष्ट होगा। इस बात का मुझे सोच और दुख है। भाई कौशल्या माता राम जी को घर रखना चाहती हैं। यह बात कि जो केवल पितु आय सुताता, तव जनि जाहु जानी बड़ी माता। और यदि वे अपने दुख के बचाव के विचार से राम जी को वन न जाने दें तो धर्म का सर्वनाश होता है।
कि राखहु सुतहि करऊँ अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। किंतु यदि भरत जी चक्रवर्ती महाराज और प्रजा के क्लेश निवारणार्थ, उनके क्लेश निवारण के लिए श्री राम जी को घर रखें, तो उनके पातिव्रत्य को हानि नहीं पहुंच सकती। क्यों हानि नहीं होगी? क्योंकि पति के प्राण बचाने के लिए ही उनको घर रहने को कहती हैं। फिर भाई से भी विरोध ना होगा, उनके लिए ही घर रखती हैं, घर पर रोकती है। और फिर राजा को नरक से बचाने के लिए, क्योंकि प्रजा के क्लेश से राजा को नरक होता है, जैसा उल्लेख है कि जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। इसलिए इन सब को दुसह क्लेश के लिए सोच रही है। भाई श्री रघुनाथ जी ने वन की आज्ञा देने में केवल पिता का ही नाम लिया था, पिता दीन मोहि कानन राजू। तो उनके कथन के अनुसार तो माता ने यह कहा कि पिता की इस आज्ञा से भरत प्रजा और स्वयं राजा इन सबों को क्लेश होगा। अर्थात कहने का जो आशय है, इस कारण तुम्हारा जाना उचित नहीं है। पर मंत्री के पुत्र अभिनंदन से कैकेयी द्वारा वनवास होना जब पता चला, तो भरत ही भूपति ही प्रजहि। अब ये क्रम से भरत ही भूपति ही प्रजहि, भाई सबसे अधिक क्लेश भरत को होगा, और उनसे कम क्लेश राजा को, और राजा से कम क्लेश प्रजा को हो। कौशल्या अम्बा जी भरत जी का स्नेह जानती हैं कि जैसा उनके कि मोहि भरत कर सोच, मोरे सोच भरत कर भारी, अगूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। और माता कौशल्या जी कहती हैं कि जब केवल पितु आये सुताता, तो जनि जाहु जानी बड़ी माता। हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा है तो माता को बड़ी जानकर वन को न जाओ। और जो पितु मातु कहु बन जाना, तो कानन सत्य अवध समाना। और यदि माता और पिता दोनों ने वन जाने को कहा हो, तो फिर सैकड़ों अवध के समान ही वह वन है, कानन है। रानी ने अपना धर्म बचाकर वचन कहे। अब श्री राम जी के धर्म की रक्षा करते हुए रहने को कहती हैं कि जो केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को बड़ी जानकर वन न जाओ। पिता से माता 10 गुना माननीय है, माता की आज्ञा से घर में रहने से तुमको 10 गुना धर्म होगा। कि जो केवल पितु आये सुताता, या राम जी के वचन को लेकर कहा कि जो पितु मातु, और ये जो कहा कि जो पितु मातु कहु बन जाता, तो यह मंत्री पुत्र अभिनंदन के कथन पर कहा कि तो जन जाहु जानी बड़ी माता। वाल्मीकि रामायण में इसी से मिलता हुआ कि जिस गौरव से तुम्हारे लिए राजा पूज्य हैं, उसी गौरव से मैं भी पूज्य हूं, और तुम्हारी पूज्य होकर मैं आज्ञा देती, मैं कहती हूं कि तुम वन को न जाओ। और वही आध्यात्म रामायण में जो उल्लेख है कि हे राम, जैसे पिता तुम्हारे गुरु, वैसे ही मैं भी तो उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूं। यदि पिता ने वन जाने को कहा तो मैं तुम्हें रोकती हूं। और फिर कहती हैं कि जब पितु मातु कहु बन जाना, तब कानन सत्य अवध समाना। तुम माता और पिता दोनों की आज्ञा पालन कर रहे हो, ऐसे तुमको वन में 100 अयोध्या यानी सैकड़ों अयोध्या का सुख मिलेगा। पूर्ण पुरुष हो,
क्योंकि पिता से 10 गुणा माता मान्य है और माता से 10 गुणा विमाता मान्य है। इस तरह पिता के राज्य से 7 गुना वन का राज्य हुआ। पितुर 10 गुणा माता गौरवेणातिरिच्यते, मातुर 10 गुणा मान्या विमाता धर्म भीरुणा। मनुस्मृति में है 7 अवध का जो भाव, सैकड़ों अवध्या, कि वह वन सैकड़ों अयोध्या के समान होगा, कि यहां एक पिता और संख्या मात्र माताएं और सेवक हैं, और वन के देवी देवता असंख्यों माता पिता का सा पालन करेंगे। वन बड़भागी है, इसलिए 100 अवध के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। भाई वन के जो देवता है पिता के समान और वन देवी माता के समान होंगी। खग मृग चरण सरोरुह सेवी, और वन के जो पक्षी हैं, खग मृग हैं, वो सब तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। तो यहां कहते हैं कि पितु बन देव मातु बन देवी। वन के देवी देवता मूर्तिमान होकर माता पिता की तरह ही तुम्हारी रक्षा करेंगे, और जितने भी वहां के पक्षी हैं, खग मृग हैं, वह तुम्हारे चरण कमलों के सेवक बनेंगे। अंतहु चित नृपहि बन बासु, भय बिलो की होई हरासु। और अंत में राजा को वनवास करना उचित ही है, और तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर चित्त में थोड़ा दुख होता है। भय बिलोक ही होई हरासु। अब बड़ भागी बनु अवध भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। वन बड़ा भाग्यवान है और इधर अवध अभागा है। क्यों अभागा? कि जिसे रघुकुल श्रेष्ठ तुमने त्याग दिया, इसलिए अवध अभागी। कौशल्या जी कहती हैं कि पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह सेवी। भाई देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु नयन पलक की नाई। कहने का भाव कि यहां के माता पिता छूटे तो वन के देवी देवता माता पिता हैं, यहां के सेवक छूटे तो खग और मृग जो वन के हैं वो आकर तुम्हारी चरणों की सेवा करेंगे। भाई खग गीधराज श्री राम जी के लिए अपना शरीर अर्पण कर देगा, और अनंत कोटि मृग यानी बानर सेवा में हाजिर रहेंगे। और अंतों यानी चौथेपन में कि संत कहीं असी नीति दसानन, चौथेपन जाई ही नृप कानन। इसलिए दुख नहीं होना चाहिए। तुम्हारी तो बस दुख इस बात का है कि अभी तुम बाल्यावस्था पहली अवस्था है, इस छोटी अवस्था में जाते हो, इससे दुख होता है। भाई माता पिता और सेवकों का धर्म कह क्रमशः कि वन के देवता देवी खग मृग बड़ भागी बन, कि वन के भाग्य की प्रशंसा सभी ने की है। कि सो बनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय यति पावन पावन। महिमा कहिय कवन विधितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। बड़ भागी बने अवध अभागी कहकर यह भी दिखा रहे हैं कि जहां तुम जाओगे वह अवध के समान सुहावन और पावन हो जाएगा, और जहां से तुम जा रहे हो वह अवध वन के समान असुहावन हो जाएगा। अवध तहां जह राम निवासु। यह सुमित्रा जी के वाक्य हैं, कथन है। जब सुत कहूं संग मोहि लेहु, तुम्हरे हृदय होई संदेहु। हे पुत्र, माता कौशल्या जी कह रही हैं कि जो मैं ये कहूं कि मुझे साथ ले चलो, जब सुत कहूं संग मोहि लेहु,
तो तुम्हारे हृदय होई संदेहु, तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि पुत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। हे पुत्र, तुम सभी को परम प्यारे हो, प्राण के भी प्राण हो और जीव के जीवन हो। ते तुम कहु मातु बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछिताऊं। और वही तुम मुझसे कहते हो कि माता, मैं वन को चाहता हूं और मैं इन वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूं। तुम्हारे जब अगर कहते हैं माता कौशल्या जी कि जब सुत कहूं संग मोहि लेहू, तो अगर साथ ले चलने को कहती हूं तो तुम्हारे हृदय होई संदेहु। माता अपने को संग ले जाने को नहीं कहती, क्योंकि यदि ऐसा कहें तो श्री राम जी को संदेह हो, ना तो संग ले जाते ही बने और ना आज्ञा भंग करते बने। इसी से संग ले जाने की आज्ञा नहीं देती। पुनः दूसरा संदेह होगा कि माता के हृदय में पातिव्रत धर्म नहीं, और जो ऐसी दशा में पति को छोड़ने की इच्छा करती है। वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम जी के वचन कि राजा दशरथ जी जीते हैं और अपने धर्म में वर्तमान हैं, तो ऐसी दशा में साधारण विधवा स्त्री के समान देवी कौशल्या जी यानी अपनी माता से कहते हैं कि मेरे साथ वन कैसे जाएंगी। वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है कि जीती हुई स्त्रियों के लिए उसका पति ही देवता है, उसका स्वामी है। सावधान होकर बूढ़े राजा के हित की ओर ध्यान दो, उनके हित के लिए व्रत उपवास सब कुछ करो, और यही उत्तम स्त्रियों के लक्षण हैं। जो स्त्री पति की सेवा नहीं करती वह पापनी है। देव पूजा भी छोड़कर स्त्रियों को पति हित की कामना से उनकी सेवा करनी चाहिए। कौशल्या जी कहती हैं कि यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे संग ले लो, तो तुम्हारे मन में संदेह होगा कि इनको भरत का राज्य नहीं रुचा, इन्हें भरत का राज्य अच्छा नहीं लगा, तब मुझे संग लेने को कहती हैं। यदि भरत का राज्य अच्छा लगता, रुचता, तो मेरे संग चलने की कौन सी आवश्यकता। इसलिए उनके अंतःकरण का दुर्भाव ही कैकेयी के दुर्भाव का कारण हुआ। इसके लिए जैसा मैं वैसे भरत, किसी का राज्य हो, पर इन्हें तो चक्रवर्ती जी की सेवा करनी चाहिए। पूत परम प्रिय तुम सबही के, ए प्रिय सबही जहां लगी प्राणी, प्राण प्राण के जीवन जी के। ऐसा ही वशिष्ठ जी ने भी कहा कि प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। भाई जीवन जी के अर्थात सब जीवन आपके ही आश्रित जीवन धारण करते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा था कि ये प्रिय सब ही, और माता कहती हैं कि तुम परम प्रिय सब ही के। तो माता कौशल्या के सब ही से भरत, भूपति, अवधवासी सभी प्रजावाद, अवधवासियों के संबंध में प्रभु श्री राम जी के श्रीमुख वचन है कि अति प्रिय मोही हा के बासी, और दूसरा कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो। यहां पर जो कहा कि प्राण प्राण के जीवन जी के, प्राण अर्थात जिससे शरीर चेतन रहता है, और जीवन अर्थात जिससे प्राण चेतन रहता है। तो प्राण के प्राण हो अर्थात प्राणों की सत्ता तुम्ही से है, और जीवन जी के अर्थात चेतना के भी चेतना हो, चेतना शक्ति के आधार हो। अते तुम कहु मातु बन जाऊं। महर्षि अत्रि के ही विधि कहु जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम्हें अंतर जामी। मैं सुनि बचन बैठ पछिताऊं।
ऐसे वचन सुनकर हृदय विदीर्ण हो जाना चाहिए था, फट जाना चाहिए था। श्री जानकी जी की कि ऐसे वचन कठोर सुनी जौन हृदय बिलगान। अर्थात मैं सुनकर पछताने के लिए जीती हूं, अब बैठी पछताती हूं। मैं कैसी माता हूं कि पुत्र का वियोग सुनकर मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए। माता के जो वचन आगे आएंगे कि राम लखन सिय बन ही सिधाए, गई उन संगन प्राण पठाए, यह सब उभा इन्हें आखिन आगे, तउन तजा तनु जीव भागे, मोहिन लाज निज नेह निहारी, राम सरिस सुत मय महतारी, जियई मरई भल भूपति जाना, मोर हृदय सतकुलिस समाना। अब वाल्मीकि रामायण में पूर्ववासियों ने यही बात कही, आय संहृदयम नूनम राम मातुर संशयम, यद्देव गर्भ प्रतिमे वनम याति न भिद्यते। अर्थात राम की माता की छाती अवश्य ही लोहे की है, इसी से देव कुमार सदृश श्री राम जी के वन गमन पर वह नहीं फटी। तो यह विचार नहीं करऊं हट, झूठ स्नेहु बढ़ाई, मान मातु कर नात बलि, सुरति बिसरि जन जाई। यह विचार कर झूठा स्नेह बढ़ाकर हठ नहीं करती हूं, मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं, माता का नाता मानकर मेरी सुध न भूल जाए। भक्तजन अब आगे जो प्रिय कुटुंबी हैं उन सब का और क्या भाव निकलता है, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।